हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंटिन्यूटी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन में 4 में दिया हुआ है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू। सो पहले एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus 5 and x square minus 3x plus 2। सो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1, 2 एंड 5। अब बहुत सारे टीचर्स या इवन बुक में भी आप देखो, पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर्स निकालते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। मैं आपको कहूँगा कि x के हमें 3 वैल्यूज़ रखने हैं, 1, 2 एंड 5। आप डायरेक्ट वैल्यू रख कर देखो तो भी पता चल जाएगा। फैक्टर्स कब निकालने होंगे? जब आपसे x की वैल्यू पूछी हो कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिसकंटिन्यूस होगा, तब आप फैक्टर्स निकालोगे। अगर x की वैल्यू दी हुई है और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पूछा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। सो पहले f1, सो x की जगह पर हम 1 रखेंगे। सो 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5 एंड 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सो 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 प्लस 2। तो ये हो गया 0 डिवाइड बाय 0। अब न्यूमरेटर में 0 हो तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x equals to 1। x equals to 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं। सो f2। अब क्या करेंगे, हर एक x की जगह 2 रख देंगे। सो 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। सो 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर हो गया 0, न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 12 माइनस 3। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। नाउ थर्ड, अब हमें 5 रखना है। सो f5। सो अब हम x की जगह 5 लिखेंगे। सो फर्स्ट इज 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2। सो 5 स्क्वायर 25, 6 इंटू 5 30 प्लस 5 स्क्वायर 25, 5 इंटू 3 15 प्लस 2। अब न्यूमरेटर हो गया 0 बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। 25 माइनस 15 प्लस 2 हो गया 12। तो ये हो गया कंटिन्यूस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर function is
continuous at x equals to 5। सो फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब मैं इस सम में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूँ, ये इस सम में पूछा नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको फैक्टर्स कब निकालने हैं। अब समझो यहाँ पर दिया हुआ था x इक्वल्स टू 1 to 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है वो बताओ, वो हमने कर दिया, यहाँ तक सम पूरा हो गया। लेकिन सपोज करो कि इसी फंक्शन में ये x इक्वल्स टू 1 to 5 जो वैल्यू है वो नहीं दी हुई है, आपसे सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू, मीन्स ये क्वेश्चन मार्क है, आपको x बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, x के कौन से वैल्यूज के लिए। तो अब हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, माइनस 2 माइनस x माइनस 3 एंड माइनस 2 इंटू x 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन तो बचा x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन सो x माइनस 2, सो x माइनस 2 x माइनस 1। तो अब अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यू होगा। और देखिए यही हमारा आंसर आया है, 1 और 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1, अगर ये दोनों वैल्यूज हुए फंक्शन के तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो x की वैल्यू 2 और 1 को छोड़कर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। या फिर x की वैल्यू 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो 1 रखें तो भी 0 हो रहा है, 2 रखें तो भी 0 हो रहा है। अगर 1 और 2 में 0 हो रहा है तो ये फंक्शन देखिए यहाँ पर 1 और 2 में डिसकंटिन्यूअस हुआ है। बट 1 और 2 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखकर देखो, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको ये सम 2 टाइप्स में पूछ सकते हैं। पहला ये सीधा मेथड जिसमें आपको x की वैल्यू दी हुई होगी, सिंपली फंक्शन में x की वैल्यू रखो और डिसाइड करो कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। दूसरा आपको दिया होगा कि रिवर्स सम करना है, आपको बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जो मैंने आपको करवाया, ये एक्स्ट्रा करवाया है मैंने आपको, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में को पूछने के ये 2 अलग अलग टाइप्स हैं जिससे ये आपको पूछेंगे। मैं वंस अगेन बता दूं, इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज नहीं है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। 2 to 3 मार्क्स का वेटेज है सिर्फ, और 2 to 3 मार्क्स में ये इतना ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।